मुस्लिम एम्प्लॉयज बगैर किसी खौफ के ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत को एहसास है कि पिछले चंद सालों से मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन अब हर सतह पर मुस्लिम मुलाजिमीन को मुनासिब नुमाइंदगी और अहदे दिए जा रहे हैं। बेंगलुरु के KMDC भवन में मुनक़दा इजलास में रियासती हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदों ने ये बात कही। तो ये काम ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप डिमांड्स रखे हैं, तो आप देख सकते हैं 2-3 DCs को DC बना दिया गया है। कोलार, CS गुलबर्गा में इस तरह से ऑलरेडी प्रोसीजर जो आपके डिमांड्स है वो चालू हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट ऐसा निकलती जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और आप कुछ बता रहे थे, थोड़े से डरे हुए या महसूस नहीं, हमारा ईमान ऐसा नहीं सिखाता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि हम कैसे कैसे दौर से गुजरे हैं। हमारी तारीख है इस्लाम की, थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन हम डर नहीं सकते किसी से, चाहे। और अल्लाह का फजल करम है कि उसकी कामयाबी के बाद कांग्रेस में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनी। जनाब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बने या वजीर आला बने, और उसके बाद एक खुशगवार माहौल, एक माहौल जिसमें हमारी सुनवाई हो सकती है, एक माहौल वहां पर हम उनको बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से हम लोगों को पिछले 4 सालों से सताया गया है। ये सब हम मिलकर इसके बारे में एक बार नहीं बार बार इसके बारे में बहस हुई है, और उसी का नतीजा है कि तकरीबन 3 IAS ऑफिसर्स को हम लोगों ने चाहा था कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाया जाए। तो ये जनाब अकरम साहब कोलार के डिप्टी कमिश्नर हैं, और ये फौजिया तरन्नुम गुलबर्गा की डिप्टी कमिश्नर हैं। तो ऐसी कौम हमें बैठकर अपने इस पर बात करनी चाहिए, हालात पर बात करनी चाहिए, हमारे कमजोरियों पर हमें निगाह डालनी चाहिए कि इसको हम सही कैसे करें। तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं इस रियासत, तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं, और मेरे ख्याल से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो खुशहाल हो, फआल हो, माशी तौर पर अच्छे हालात में हो। 90% लोग आज भी 3 वक्त के खाने पर परेशान हैं, पक्का घर है नहीं है। जब सोशो इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें सच में हमारे हालात क्या हैं हम देख सकते हैं। तो आप जो है हमारी कौम के नुमाइंदे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जिस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कदम रखने के लिए हमारा भाई या हमारी बहन 10 बार सोचता है कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, कैसे बात करना पड़ेगा। आप जो है हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 2B में इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, एक ही रीजन, द मोटिव बिहाइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ये कभी भूलना नहीं। आप, मैं ये नहीं कहता कि जो है माइनॉरिटीज को जो है अगर वो लीगल नहीं है, इलीगल है, उसे भी हेल्प करना और क्या नहीं। जहां भी राइटफुल है, वो जिसको राइट्स दिलाना है, वहां पर आप कभी किसी तरह का डर आपके दिल में ना हो। मुसलमान आते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तहसीलदार बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, DYSPs बनते हैं, ACPs बनते हैं। जैसा वो आएगा, इतनी उम्मीदों के साथ आता है, अरे हमारा आदमी को पोस्टिंग हो गई। आज नसीर साहब बोल रहे थे कि बस गिविंग एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा, सारे वहां पे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं। यही जैसा उन्होंने आज फख्र के साथ ये बात थी, कितने ऑफिसरों को हमने जो है पोस्टिंग दिलवाई है। पहले हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, इसी तरह आपकी जब पोस्टिंग होती है तो मुसलमान को ये खबर फैलती है, लाइटनिंग स्पीड,
अरे हमारा आदमी तहसीलदार है, हमारा आदमी पुलिस ऑफिसर है, कितनी उम्मीदों के साथ वो आता है। आप जो उसकी सवाल का जवाब तक नहीं देता, आप सोचते हैं कहीं उसे जवाब दे दिया तो मेरा ऊपर वाला ऑफिसर है साहब जो संपर्क कम्युनल बोलते हैं, मुझे डर पैदा होता आपसे। डरना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम बोले तो सलामती की दुआ दे रहा आप वालेकुम सलाम बोल रहे हैं तो जो है दुआ लगती है, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी नौकरी की है। 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार कर्नाटक के सरकारी मुस्लिम एम्प्लॉइज की तंजीम KSG मेवा यानी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास का मकसद नौ मुंतखब मिनिस्टर्स और MLAs को एजाज़ और तहनीत पेश करना था और साथ ही मुस्लिम एम्प्लॉइज के मसाइल और मुतालिबात पर रोशनी डालना था। के अब्दुल रहीम काजी की सदारत में हुए इस इजलास से वजीर बल्दिया व हज रहीम खान, वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के सदर अब्दुल अजीम, IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, महकमे कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर यस मिर्जा अजमतुल्ला और दीगर ने खिताब किया। मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि पिछले चंद सालों में सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। नई हुकूमत से उम्मीद है कि मसाइल को हल करते हुए हर सतह पर मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ इंसाफ होगा। KSG मेवा के सदर के अब्दुल रहीम काजी ने कहा कि रियासत कर्नाटक में तालीम और मुलाजिमत में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन हासिल है। इसके बावजूद सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों की तादाद 2% से भी कम है। सरकारी शोबे में मुस्लिम नौजवानों की भर्ती के लिए मसलसल बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदों ने भरोसा दिया कि वो सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन के मसाइल को वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिवकुमार के इल्म में लाएंगे। जहां जहां भी नाइंसाफियां हुई हैं, कोताहियां, कमियां पेश आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सरकारी सतह पर मुस्लिम एम्प्लॉइज को मुनासिब नुमाइंदगी देने का काम शुरू हो चुका है, लिहाजा मुस्लिम मुलाजमीन बिला खौफ व खतर पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें।
कब कायम हुई थी और इसका क्या मकसद था? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसका मेन मकसद है पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली सिंगल डिपार्टमेंट, पूरे 48 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट को और उनके एडिशनल डिपार्टमेंट जो हैं 74 समथिंग हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पूरे एम्प्लॉयज़ को एक प्लेटफॉर्म में लाना पहला काम मकसद तो हुआ। सबको जमा को एक जगह जमाना और कौम के वास्ते, उसके पहले एम्प्लॉयज़ के वास्ते, उसके बाद इन पूरे कौम के वास्ते, मुस्लिम कौम के वास्ते इन्हें हो गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उसको इन्हें कौम तक पहुंचाना है, लास्ट पर्सन तक पहुंचाने का काम मेन काम हमारा है। तो कितने मेंबर्स हैं इसमें? फिलहाल हमारे पास 12,000 मेंबर हैं, 38,000 मेंबर्स हैं टोटली। एक्चुअली 6 लाख समथिंग एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे हिसाब से है 4% क्या रिजर्वेशन देने के बावजूद भी हमें 1.8 to 1.9% है एम्प्लॉयज़, नॉट मोर देन दैट। मेनी रीजंस आर देयर फॉर दैट। पूरे कर्नाटक में कितने मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं और इसमें जो है हमारे आपके पास मेंबर्स कितने हैं? तो हमारे पास 12,000 मेंबर्स हैं हमारे पास। पूरे स्टेट में कितने? 36 और हैं, 36 ऑल अदर डिपार्टमेंट्स मिला के सभी मिला के भी ये वो सभी मिला के सभी है। और नहीं उसके बावजूद 34% रिजर्वेशन होने के बावजूद 7 लाख 6.5 लाख एम्प्लॉयज़ के अंदर ओनली हमारा है 1.5 या 1.8% उतना ही है। 4% रिजर्वेशन के होने के बावजूद भी हमारे एम्प्लॉयज़ को है अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मैनी रीजंस आर देयर। एक तो है फर्स्ट तो है हम उर्दू स्कूल्सों में पिछले 4-5 साल से अभी कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज करें। इससे पहले थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा थी। थर्ड लैंग्वेज वाले को है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के अंदर टोटली रिजेक्ट हो जाता था। अभी 4-5 साल से है सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी कर लिए हैं, वो पुरानी कहानी हो गई। अब उसके बाद है बहुत से बच्चे है काबिल नहीं रहते या एग्ज़ाम नहीं रहते। अब टीचर्स थे उर्दू टीचर्स के इसमें लास्ट टाइम जब अपॉइंटमेंट हुआ 400 बच्चे टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सके। 2 रीजंस थे, वो टीटी था, वो टीटी में पास नहीं हुए थे। दूसरा रीजन था सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा नहीं थी। ये 2 रीजन से नहीं हुआ। ऐसा है ये इसके अंदर। और ब्रेकअप अपॉइंटमेंट के अंदर समझो 25वां नंबर हमारा था 2B में, 24 तक खत्म हो जाता। 25वां को बेनिफिट नहीं मिल रहा हमारे को, ये भी प्रॉब्लम है। ये प्रोग्राम रखने का मकसद क्या था? एक तो सभी पूरे स्टेट लेवल मेंबर्स का, पूरे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आपको सभी प्रेसिडेंट्स फैकल्टीज आपको पूरे स्टेट लेवल का फंक्शन है ये। एक तो नए से मिनिस्टर्स हुए हैं, पूरे माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं या लोकल मिनिस्टर MLAs को ले ले को सबको तानियत करना था। दूसरा सभी लोगों को जमा के हमारा ये एनुअल फंक्शन टाइप में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आपके कहने के मुताबिक जो है 4% जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक गवर्नमेंट शोबे में जो है 4% मिनिमम एम्प्लॉयज रहना चाहिए मुस्लिम तबके के। यस सर। तो उसके बजाय जो है सिर्फ 1.8 टू नियर 1.8 है। इवन हमारे जैसे आई एम फ्रॉम जनरल मेरिट, जनरल मेरिट के हम होने के बावजूद भी इट इज नॉट क्रॉसिंग 2%। तो ये दीगर वजूहात हैं। तो कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अब कम्युनिटी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए तो सतर्क रहना। फर्स्ट तो अपॉइंटमेंट के ये मालूम होने के बाद सतर्क रहना, सब कुछ जमा। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है, अभी एजुकेशन हो कभी भी हो, काउंसलिंग करना। हमें सब तबका ऐसा है एजुकेटेड नहीं है। पहले बात एजुकेटेड है इस वाले को नॉलेज का मतलब क्या है समझ वो नहीं है कि अभी CET का एक पेपर हो रहा है। CET में जब अपॉइंटमेंट होता है इसमें कॉलेज लेवल में, वहाँ पे भी हमारे लोगों को रॉन्ग ये डाल को अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट भी गलत कॉलेज में जाकर एडमिशन होता है। ये हिसाब से यही सा है जो नॉलेज है मतलब क्या बोलते हैं अवेयरनेस, मेजर थिंग अवेयरनेस है ना, वो अवेयरनेस लाने की कोशिश हमारा एसोसिएशन कर रहा है सर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुक लेवल में। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं अब्दुल रहीम खाजी, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप काम कर रहे हैं? जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज हमने हमारे रियासती सदर साहब का एक स्टेट प्रोग्राम हमने यहाँ पर अजलास मुनक़्क़द किया गया है। उसके साथ यानी कि हाल ही में 2023 के अंदर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं और तो इंतखाब जो हो चुके थे मिनिस्टर से MLA, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो उनका हॉनर भी यहाँ पर तहनीती अजलास भी रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी वाहिद तंजीम है रियासत के अंदर, यानी कि भरपूर यानी कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो अब्दुल रहीम काजी साहब, उनकी टीम जो है एक अच्छा डेडिकेशन से काम अंजाम दे रही है। तो हम समझते हैं कि रियासत के अंदर यानी कि तकरीबन हमारे कम्युनिटी के अंदर 75 लाख हमारी क्या आबादी है, उसके अंदर तकरीबन यानी कि 40,000 हमारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर काम अंजाम दे रहे हैं। तो 40,000 में तकरीबन हमारे पास मेंबर अब यानी कि सर पता है यानी कि 12 से यानी कि 20,000 हमारे पास यानी कि मेंबरशिप की अलॉटमेंट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमें इसको लेकर यानी कि कौम यानी कि
माइनॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट और हमारे जनरल कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर हमें काम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यानी कि लास्ट जो ऐसा इलाका हो जहाँ पर यानी कि कम्युनिटी को सही तौर से सहूलत फराम ना हो सकती, वहाँ तक जाकर हमें मैसेज देना है, पैगाम देना है। एक काम यानी कि हमारी पूरी टीम यानी कि स्टेट के अंदर 30 अजला के अंदर काम हमें इसे एक अच्छे मजबूत से काम अंजाम दे रहे हैं। तो स्टेट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जो हैं अच्छे डेडिकेशन से यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और ECOs और मुख्तलिफ यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के यानी कि तजुर्बाकार रखने वाले ने प्रोफेसर्स, उनको यहाँ पर इंतखाब किया गया है। तो उनका तजुर्बा यानी कि कम्युनिटी को एक फुलफिल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि तमाम टीम मिलकर हमें आने वाले वक्त और दौर के अंदर हमें इसे एक अच्छा कम्युनिटी करने की, जो गरीब है तबका है, उसे आला तालीम दिलाने के अंदर कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो मेरा नाम मोहम्मद सलीम हंचन, मैंने फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ रियासत। थैंक यू। पर्टिकुलरली जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो क्या मसाइल फेस कर रहे हैं? सर, ये KSG मेवा जो हमारा कायम हुआ है, इन मसाइल को हल करने के लिए ही आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा उर्दू डायरेक्टर जो था हमारा, उसे बिल्कुल वीक कर दिया गया है। ना वहाँ तो कोई डायरेक्टर है, पहले 4 या 5 EOs हुआ करते थे, उस जगह पर 1 EO है। एक सब्जेक्ट इंस्पेक्टर का जो अहदा है होने के बावजूद भी उसे पूर्ण नहीं किया गया है। और 13 साल से, करीब 13 साल से उर्दू लेक्चरर्स की भर्ती नहीं हुई है प्रमोशन के ज़रिए। और बहुत सी जगह ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर उर्दू वैकेंसी तो है, लेकिन वहाँ पर कोई असातिज़ा या लेक्चरर नहीं है। हमारा ये जो तमाम का जो ये है यहाँ पर, वही फ़िक्र लेकर, वही मसले लेकर ये हम हुकूमत से इंतजा करते हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसे पूरा करने की कोशिश करें। अब नई हुकूमत आई है तो कैसे, क्या उम्मीद आप रखते हैं? नई हुकूमत से तो हमें बहुत ही उम्मीदें हैं और बहुत ही भरोसा है कि हमारे तमाम मसाइल को ये हुकूमत जो है हल करने की कोशिश करेगी। और सभी जो है, हम सभी मुस्लिम एम्प्लॉइज़ जो एसोसिएशन है या सभी जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, हम तमाम उम्मीद लगाए, आस लगाए हुए बैठे हैं कि ये हमारा जो ये है मुकम्मिल होगा, इंशाल्लाह पूरे होंगे, हमारे ख्वाब जो है मसाइल पूरे होंगे। मसाइल हल होंगे। ಮಸಾಯಿಲ್ HM ನಿಲ್ ಸದರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ. ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಈ ಕೆಳ ಹಂತದ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ राज्य प्रधान कार्यदर्शियागी। सर KSG मेवा जो है यानी कि कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बोलकर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो है 2014 से पूरे स्टेट में, पूरी रियासत में काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हर ज़िले में एक शाख पैदा हुई है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी कायम हुई है, उसके साथ साथ ताल्लुक यूनिट भी कायम कर है। मैं एक शिमोगा में हूँ, शिमोगा में एज ए एजुकेशन कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ सर, माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए। तो इसके साथ मैं वहाँ पर सेक्रेटरी भी हूँ KSG मेवा का। तो ये जो कमेटी जो बनी, जो एसोसिएशन बना है, इसके ज़रिए से हम लोगों में जो है तालीमी बेदारी फैला रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो स्कीम्स उन बच्चों तक पहुँचे, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, अरीवू लोन हो, यानी तो फॉरेन का जाने का लोन हो, जो भी तालीमी मैदान में उनके लिए सहूलियात दी जा रही हैं गवर्नमेंट से, वो तमाम सहूलियात उन तक पहुँचाने के लिए हर यूनिट में, हर ताल्लुक में, हर ज़िले में जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है सर, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। आज जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हम मुनक़द किए हैं, जिसकी बदौलत यानी कि हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद सलीम हंचिन मनी साहब हैं, धारवाड़ से इसके फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और काविशों से जो है आज यहाँ एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुहैया किया है, जिसमें हम लोगों को यानी कि पूरी रियासत से आए हुए तमाम लोगों को यहाँ पर बैठकर अपने तबादले ख्याल करने का मौका मिल रहा है, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। हमारे जो भी मेमोरेंडम है, हमारे जो भी डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, महकमे तक पहुंचाने का एक मौका मिल रहा है। उसमें से जो हमारे यहाँ के रियासती सदर जनाब अब्दुल रहीम खाजी साहब,
जो KRDL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो सबक दोष यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी वजह से जो है आज एक उनको तहनीती जलसा जो है मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे जो मुस्लिम MLA और मिनिस्टर्स हैं उनको भी हम तहनीत देने के लिए जो है तमाम मिलकर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाए और आप तमाम का साथ भी हमारे साथ रहे और हमारी जो मुस्लिम कौम में तालीम से बिछड़े हुए बच्चे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे कि वो बच्चे तालीम हासिल करके आगे बढ़ें और जो भी हमारे से मदद लेना चाहते हैं एक जरिए की हैसियत से हम उनके सामने पेश रहेंगे, वो इसका फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। जाकिर हुसैन हूँ शिवमोगा से, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर इन DDP ऑफिस शिवमोगा और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी KSG मेवा।